नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। कोरोना को लेकर कोचिंग बंद करने पर नाराज छात्रों का जोरदार हंगामा, आगजनी और तोड़फोड़। बिहार में आज भी कोरोना का महाविस्फोट, मिले 935 नए मरीज, आंकड़ा 2,68,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,143। दरभंगा में भी कोरोना ने लगाई छलांग, मिले 10 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी, खुले पाए गए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग तो दर्ज होगी FIR। बिना मास्क के मिले दुकानदार और ग्राहक तो सील होगी शॉप। जिलाधिकारी ने पूरी टीम के साथ किया DMCH के कोरोना वार्ड एवं ICU का निरीक्षण, कहा पूरी तरह से तैयारी रखें दुरुस्त, कभी भी पड़ सकती है जरूरत। बाबू जगजीवन राम और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विषय पर विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग में राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। मैथिली साहित्य के शीर्ष पुरुष पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के निधन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दी श्रद्धांजलि। 5 अग्नि पीड़ितों को दी गई पॉलीथीन शीट। और संयुक्त किसान मोर्चा ने FCI ऑफिस का किया घेराव। और समाचार अब विस्तार के साथ। कोरोना को लेकर कोचिंग बंद करने पर नाराज छात्रों ने जोरदार हंगामा किया, आगजनी की और की तोड़फोड़। कोरोना को लेकर कोचिंग बंद कराने पर नाराज छात्रों का जमकर हंगामा, आगजनी के साथ की तोड़फोड़। जी हां, रोहतास से यह खबर आ रही है, जहां सासाराम का पोस्ट ऑफिस चौराहा तथा गौरछणी बाजार उस समय रण क्षेत्र में तब्दील हो गया आज सोमवार को, जब सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। इन लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में घुसकर यात्री सेठ को आग के हवाले कर दिया, जमकर तोड़फोड़ की। इस हंगामे में नगर थानाध्यक्ष नारायण सिंह सहित 3 पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की सूचना है। मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला पुलिस ने। उपद्रवी छात्रों को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर कैंप कर रही है। 1 दर्जन से अधिक छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है। छात्रों का कहना है कि तमाम तरह की गतिविधियां संचालित हैं, सिर्फ कोचिंग संस्थान और शिक्षण संस्थानों को कोरोना की वजह से बंद किया जा रहा है। छात्रों के हंगामे से कई घंटे तक सासाराम का मुख्य चौराहा रण क्षेत्र में तब्दील रहा। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। छात्रों के पथराव में पुलिसकर्मियों के अलावा कई पत्रकारों को भी चोट आने की खबर है। फिलहाल पुलिस कैंप कर रही है और स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है।
बिहार में आज भी कोरोना का महाविस्फोट, मिले 935 नए मरीज, आंकड़ा 2,68,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 4,143। बिहार में कोरोना का जारी है महाविस्फोट, 935 नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही आंकड़ा 2,68,000 के पार पहुंच गया है। टोटल एक्टिव केस 4,143 बताए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज एक दिन में कोरोना के 935 नए मरीज मिले हैं बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 2,68,724 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 4,143 बताया गया है। सबसे अधिक पटना में कोरोना का विस्फोट हुआ है, 435 नए मरीज मिले हैं अकेले पटना में आज। अररिया में 6, अरवल में 3, औरंगाबाद में 26, बांका में 2, बेगूसराय में 22, भागलपुर में 22, भोजपुर में 13, बक्सर में 6, दरभंगा में 10, पूर्वी चंपारण में 8, गया में 32, गोपालगंज में 14, जहानाबाद में 63, कैमूर में 8, कटिहार में 7, खगड़िया में 8, किशनगंज में 3, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 11, मधुबनी में 5, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 33, नालंदा में 15, नवादा में 12, पूर्णिया में 32, रोहतास में 12, सहरसा में 12, समस्तीपुर में 32, सारण में 20, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी में 15, सीवान में 9, सुपौल में 2, वैशाली में 18 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी कोरोना ने लगाई छलांग, मिले 10 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी कोरोना ने लगाई छलांग, मिले 10 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा आगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में भी कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं और इन 10 नए मरीजों के मिलने के साथ ही दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। दरभंगा में कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी, खुले पाए गए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग तो दर्ज होगी एफआईआर, बिना मास्क के मिले ग्राहक और दुकानदार तो शॉप हो जाएगी सील। बिना मास्क के अगर पाए गए दुकान में ग्राहक, सेल्समैन या फिर दुकान मालिक तो सील हो जाएगी प्रतिष्ठान या दुकान। चलता पाया गया कोचिंग और स्कूल तो दर्ज होगी एफआईआर। जी हां, बड़ी खबर यह इस वक्त आ रही है कोरोना को लेकर। दरभंगा में कोरोना को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने विशेष बैठक की है और कोरोना गाइडलाइन के तहत नए नियम दरभंगा में जारी किए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। 11 अप्रैल तक सभी सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का कड़ा निर्देश दिया गया है। सवारी गाड़ी की आधी सीट पर ही बैठेंगे यात्री। बिना मास्क के ग्राहक और सेल्समैन पाए गए या दुकानदार पाया गया तो प्रतिष्ठान या दुकान सील कर दी जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के संयुक्त अध्यक्षता में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का 100% अनुपालन करवाने को लेकर सभी पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि भारत के कई राज्यों जिनमें मुंबई, पंजाब, केरल और दिल्ली शामिल हैं, वहां पुनः कोरोना के संक्रमण का तीव्र गति से फैलाव हो रहा है। बिहार में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए इसके संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन का 100% अनुपालन कराना होगा। इनमें कोरोना की टेस्टिंग के लिए दिए गए लक्ष्य के अनुसार कोरोना के सैंपल जांच कराना एवं प्राप्त कोरोना के मामले में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर उन्हें पृथकवास में रखने, मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने हेतु अभियान चलाना होगा। मास चेकिंग अभियान के कड़े निर्देश दिए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी में मास चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। सामाजिक दूरी का अनुपालन कराया जाएगा। चेकिंग के दौरान जिन दुकानों और प्रतिष्ठानों में बिना मास्क के ग्राहक एवं दुकानदार पाए गए, उन प्रतिष्ठानों और दुकानों को 3 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बसों में उपलब्ध सीट के 50% सीटों पर ही यात्रियों को बिठाना है और सभी सवारी वाहन पर ये नियम लागू रहेंगे। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार शादी, विवाह, श्राद्ध और अन्य पारिवारिक कार्यक्रम के अलावे सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी आयोजन या कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। शादी विवाह में 250 से अधिक एवं श्राद्ध कर्म में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। रामनवमी के अवसर पर कहीं भी जुलूस नहीं निकलेगा। सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान फिलहाल 11 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी और एसएसपी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि यदि कोई भी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग चलता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी बंद है, खासकर रामनवमी
इसका प्रचार प्रसार अभी से शुरू कर दीजिए और जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ मीटिंग करके समझा दीजिए, लेकिन कम से कम फ़ोन करके या जैसे भी आप उनको बता सकते हैं सबको कम्युनिकेट जरूर कर देना है। इस बार सार्वजनिक कोई फंक्शन नहीं होना है, तो जुलूस करने का तो सवाल ही नहीं है। और जो मैरिज हॉल को जो नोटिस देने का निर्देश दिया गया है, जिलाधिकारी ने पूरी टीम के साथ किया डीएमसीएच के कोरोना वार्ड एवं आईसीयू का निरीक्षण, कहा तैयारी रखें पूरी, कभी भी पड़ सकती है जरूरत। जिलाधिकारी ने डीएमसीएच के कोरोना वार्ड एवं आईसीयू का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ डीएमसीएच के छात्रावास में बनाए गए नए कोरोना वार्ड एवं आईसीयू का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान उपलब्ध सुविधा की जानकारी अधीक्षक मणिभूषण शर्मा तथा प्राचार्य से प्राप्त की और पाई गई कमियों को जल्द दूर करते हुए इसे तैयार मोड में रखने के निर्देश दिए। बाबू जगजीवन राम और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विषय पर मिथिला विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग में राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। बाबू जगजीवन राम व ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विषय पर राष्ट्रीय ई सेमिनार का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग ने किया कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अपने अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज के युवाओं को बाबू जगजीवन राम के कर्मों को अपने जीवन में उतारकर उनके सपनों के भारत के लिए सबों को साथ लेकर चलना जरूरी है। बाबू जगजीवन राम ने सामाजिक समरसता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दलितों व शोषितों के मसीहा के रूप में वो प्रसिद्ध थे। राजनीति में उनका अहम योगदान रहा। वो अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं हारे और जिस पद पर मौका मिला पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने मंत्रालय चलाया। गांधी, अंबेडकर के बाद आधुनिक भारत के सर्वमान्य नेता के रूप में उन्हें प्रसिद्धि मिली। सामाजिक विषमता और कुरीतियों व अन्यायों के खिलाफ वे सदैव आवाज उठाते रहे। प्रथम तकनीकी सत्र के उद्घाटनकर्ता और थीम स्पीकर पूर्व लोकसभा स्पीकर और बाबू जगजीवन राम की सुपुत्री श्रीमती मीरा कुमार ने कहा कि बाबूजी के जन्म के समय देश में भेदभाव की स्थिति थी। घड़ा से पानी न पीने देने पर बाबूजी ने पत्थर फेंककर दलितों के लिए अलग से रखे गए घड़े को तोड़कर उन्होंने विरोध किया था। वह पत्थर आज भी देश में सनसनाता आ रहा है जहां भेदभाव होता है। बाबूजी गांधी जी के साथ इसलिए गए क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों की लड़ाई के साथ साथ सामाजिक विषमता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे थे। प्रथम तकनीकी सत्र के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सह वर्तमान में विधान पार्षद प्रोफेसर संजय पासवान ने कहा कि बाबू जगजीवन राम दुनिया में उदाहरण है कि ये कभी चुनाव में हारे नहीं। विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने कहा कि बाबू जगजीवन राम के राजनीतिक व सामाजिक सफर को जानना और समझना 21वीं सदी के वर्तमान जनरेशन के लिए आवश्यक है। बिना उनको समझे हिंदुस्तान को समझना कठिन है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। मेंस, गर्ल्स, लेडीज एंड किड्स वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर कोचिंग बंद करने पर नाराज छात्रों का जोरदार हंगामा, आगजनी और तोड़फोड़। बिहार में आज भी कोरोना का महाविस्फोट, मिले 935 नए मरीज, आंकड़ा 2,68,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,143। दरभंगा में भी कोरोना ने लगाई छलांग, मिले 10 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी,
खुले पाए गए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग तो दर्ज होगी एफआईआर। बिना मास्क के मिले दुकानदार और ग्राहक तो सील होगी शॉप। जिलाधिकारी ने पूरी टीम के साथ किया डीएमसीएच के कोरोना वार्ड एवं आईसीयू का निरीक्षण। कहा पूरी तरह से तैयारी रखें दुरुस्त, कभी भी पड़ सकती है जरूरत। बाबू जगजीवन राम और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विषय पर विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग में राष्ट्रीय ई सेमिनार का हुआ आयोजन। मैथिली साहित्य के शीर्ष पुरुष पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के निधन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दी श्रद्धांजलि। 5 अग्नि पीड़ितों को दी गई पॉलीथीन शीट और संयुक्त किसान मोर्चा ने एफसीआई ऑफिस का किया घेराव। मैथिली साहित्य के शीर्ष पुरुष पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के निधन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन, दी श्रद्धांजलि। मैथिली साहित्य के शीर्ष पुरुष पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के निधन पर श्रद्धांजलि सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा ने मिश्र टोला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस अवसर पर डॉक्टर विमलेश कुमार ने कहा कि मैथिली साहित्य के शीर्ष पुरुष रहे अमर जी बहुविधा में रचनाशील होने के साथ साथ अनुशासन एवं समय के पाबंद थे, यह अत्यंत अनुकरणीय है। विभाग संयोजक सुमित सिंह ने इस अवसर पर कहा कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर अपने नाम के अनुरूप ही मैथिली साहित्य में अमर हो गए। उनके साहित्यिक लेखनी सदैव छात्रों के बीच प्रेरणा का काम करेगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मणिकांत ठाकुर, विभाग संगठन मंत्री हेमंत कुमार मिश्रा, जिला एसएफडी प्रमुख श्रीकांत कुमार, राहुल, मुकेश, विकास, संदीप समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा मिश्र टोला कार्यालय पर पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर जी के श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर हम सभी इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि इनके नाम से ही अमरत्व का बोध होता है, मिथिला साहित्य के निर्माण में, मिथिला साहित्य में इनका एक अभूतपूर्व योगदान रहा है, जो सदियों सदी तक इनके नाम को, इनके काम को सदैव अमरत्व देता रहेगा। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात रहा है कि हमारे दरभंगा में इतने विद्वान साहित्यकार हमारे बीच में रहे हैं, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं। इनका योगदान हमारे समाज में, हमारे युवाओं में, छात्रों में, साहित्यकारों में सदा रोशनी देने का काम करेंगे। 5 अग्नि पीड़ितों को दी गई पॉलीथीन शीट। 5 अग्नि पीड़ितों को प्रदान की गई पॉलीथीन शीट। अलीनगर प्रखंड के पकड़ी ग्राम में हुई अगलगी की घटना। दरभंगा के अलीनगर प्रखंड के पकड़ी गांव में 5 अप्रैल को आग लग गई। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के निर्देश पर अंचलाधिकारी अलीनगर द्वारा बिना विलंब सभी 5 पीड़ित परिवारों को पॉलीथीन शीट मुहैया कराई गई है। अगलगी की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी अलीनगर एवं अंचलाधिकारी अलीनगर को घटनास्थल पर भेजा गया तथा संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन के प्रावधान के अंतर्गत अगलगी के लिए अग्नि पीड़ितों को उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्काल प्रदान की गई। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled best transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for all students. मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर कोचिंग बंद करने पर नाराज छात्रों का जोरदार हंगामा, आगजनी और तोड़फोड़। बिहार में आज भी कोरोना का महाविस्फोट, मिले 935 नए मरीज, आंकड़ा 2,68,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 4,143। दरभंगा में भी कोरोना ने लगाई छलांग, मिले 10 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी, खुले पाए गए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग तो दर्ज होगी FIR। बिना मास्क के मिले दुकानदार और ग्राहक तो सील होगी शॉप।
जिलाधिकारी ने पूरी टीम के साथ किया डीएमसीएच के कोरोना वार्ड एवं आईसीयू का निरीक्षण। कहा पूरी तरह से तैयारी रखें दुरुस्त, कभी भी पड़ सकती है जरूरत। बाबू जगजीवन राम और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विषय पर विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग में राष्ट्रीय ई सेमिनार का हुआ आयोजन। मैथिली साहित्य के शीर्ष पुरुष पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के निधन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दी श्रद्धांजलि। 5 अग्नि पीड़ितों को दी गई पॉलीथीन शीट। और संयुक्त किसान मोर्चा ने एफसीआई ऑफिस का किया घेराव। संयुक्त किसान मोर्चा ने एफसीआई ऑफिस का किया घेराव, जोरदार ढंग से बुलंद की आवाज। संयुक्त किसान मोर्चा ने एफसीआई ऑफिस का किया घेराव। किसान आंदोलन के समर्थन में चलेगा चरणबद्ध आंदोलन, कहा किसान सभा ने। दिल्ली बॉर्डर पर 130 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एफसीआई बचाने के लिए पंडासराय स्थित जिला एफसीआई कार्यालय का घेराव किया गया। बुलंद की गई आवाज। संघर्ष मोर्चा की ओर से एफसीआई बचाने की मांग को लेकर आज पूरे देश में घेराव हो रही है। हम बताना चाहते हैं, जो अभी देश में ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के दमन के बाद, केंद्र सरकार के दमन के बावजूद आज बड़े पैमाने पर देश के किसान कृषि काले कानून को वापसी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 300 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है और किसानों ने संकल्प लिया है, जो जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर कोचिंग बंद करने पर नाराज छात्रों का जोरदार हंगामा, आगजनी और तोड़फोड़। बिहार में आज भी कोरोना का महाविस्फोट, मिले 935 नए मरीज, आंकड़ा 2,68,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,143। दरभंगा में भी कोरोना ने लगाई छलांग, मिले 10 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी, खुले पाए गए स्कूल कॉलेज और कोचिंग तो दर्ज होगी एफआईआर। बिना मास्क के मिले दुकानदार और ग्राहक तो सील होगी शॉप। जिलाधिकारी ने पूरी टीम के साथ किया डीएमसीएच के कोरोना वार्ड एवं आईसीयू का निरीक्षण। कहा पूरी तरह से तैयारी रखें दुरुस्त, कभी भी पड़ सकती है जरूरत। बाबू जगजीवन राम और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विषय पर विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग में राष्ट्रीय ई सेमिनार का हुआ आयोजन। मैथिली साहित्य के शीर्ष पुरुष पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के निधन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दी श्रद्धांजलि। 5 अग्नि पीड़ितों को दी गई पॉलीथीन शीट। और संयुक्त किसान मोर्चा ने एफसीआई ऑफिस का किया घेराव। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।